आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सोनम वांगचुक केस की हियरिंग है और सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सोनम वांगचुक को जेल होगी या बेल मिलेगी। क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे स्ट्रॉन्ग लॉ के अंदर डिटेंशन जस्टिफाई होती है या फिर ये डेमोक्रेटिक डिसेंट को सप्रेस करने का केस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और जजेस का मूड किस डायरेक्शन में दिखा है। आज इसी पूरे सीन को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अब सोनम वांगचुक लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सितंबर 2025 में लेह में हुए प्रोटेस्ट के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किए गए। ये प्रोटेस्ट लद्दाख के स्टेटहुड और 6th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड्स को लेकर थे। उनकी वाइफ गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज किया है और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद रहे हैं। केस जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वाले की बेंच के सामने चल रहा है और सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर स्टैंड है कि ऑल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वर फॉलोड जब डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने सीधा कहा कि आई एम सेइंग दैट ही वांगचुक हैज बीन गिवन अ फेयर ट्रीटमेंट। उनका कहना है कि कोई आर्बिट्ररी एक्शन नहीं था, बल्कि लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर डिसीजन लिया गया। पर साथ ही एसजी तुषार मेहता ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली जो एनएसए के नेचर को समझने के लिए क्रूशियल है। उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पावर अंडर एनएसए अ सर्टेन लीवे इज गिवन टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यानी एनएसए एक ऐसा लॉ है जिसमें डिटेनिंग अथॉरिटी को थोड़ा ज्यादा डिस्क्रेशन दिया गया है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस होता है, पनिशमेंट का नहीं। यहीं पर एसजी मेहता ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया जो कोर्ट के लिए काफी रेलेवेंट था। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एंटाइटल्ड नॉट टू कंप्लाई, आई एम जस्ट पॉइंटिंग टू द लैटिट्यूड ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्ट। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने थे, बल्कि ये कह रही है कि एनएसए का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें अथॉरिटी को फ्यूचर थ्रेट एसेस करने का थोड़ा मार्जिन मिलता है। अब कोर्ट के सामने सेंटर का मेन आर्गुमेंट ये था कि सोनम वांगचुक सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि इंस्टिगेटिंग पीपल इन एन एरिया बॉर्डरिंग पाकिस्तान एंड चाइना। ये एक सेंसिटिव पॉइंट था क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बॉर्डर रीजन है। एसजी मेहता ने ये रिपीटेडली स्ट्रेस किया कि कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है, हर रीजन की अपनी सेंसिटिविटीज होती है। वांगचुक की वाइफ की तरफ से ये कहा गया था कि डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को एनएसए जैसे लॉ के अंदर थ्रेट नहीं माना जा सकता। उनका आर्गुमेंट था कि डिसेंट को नेशनल सिक्योरिटी के साथ इक्वेट करना डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा, जो कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट्स रखे थे। लेकिन सेंटर ने इस आर्गुमेंट को स्ट्रांगली अपोज कर दिया। यूनियन गवर्नमेंट और ले एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और सीरियस एलिगेशन लगाया। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि लद्दाख में नेपाल एंड बांग्लादेश जैसे एजिटेशन और वायलेंस हो। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि वांगचुक अपनी स्पीचेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को देम बोलकर रेफर कर रहे थे, जो उनके अकॉर्डिंग सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को शो करता है। अब कोर्ट के सामने ये लाइन स्पेसिफिकली हाईलाइट भी की गई थी कि हे सोनम वांगचुक refers to the central government as them. This us and them is enough for NSA detention. There is no us and them, we are all Indians. एसजी मेहता ने इसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया, ये कहने के लिए कि लैंग्वेज और नैरेटिव भी पब्लिक ऑर्डर और नेशनल यूनिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक और कंट्रोवर्शियल एलिगेशन सामने आया जहाँ गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि सोनम वांगचुक ने जेन जी को ब्लड बाथ एंड सिविल वॉर के लिए इंस्टिगेट किया। इस एलिगेशन को डिफेंस साइड स्ट्रांगली भी डिनाई करती है, लेकिन सेंटर के लिए ये एनएसए जस्टिफाई करने का एक की पिलर बन गया। एसजी मेहता ने अपने आर्गुमेंट्स कंटिन्यू करते हुए सोनम वांगचुक के एक और स्पीच का रेफरेंस दिया, जिसमें सोनम वांगचुक ने कहा था कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल दैट लद्दाखीज कैन नॉट चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, चाइना, तिब्बत एक्सेट्रा हैव ऑटोनमस राइट्स। इस स्टेटमेंट पर एसजी मेहता ने शार्प ऑब्जेक्शन रेज किए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इफ अ चाइनीज नेशनल आर्ग्यूड दिस आई कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद उन्होंने एक मेटाफर यूज किया जो कोर्टरूम में काफी नोटिस किया गया। एसजी मेहता ने कहा कि दिस इज लाइक अ सैंडविच, ब्रेड ऑन दिस साइड, ब्रेड ऑन दैट साइड, द ब्रेड इज गांधी जी, इन बिटवीन अदर थिंग्स कम, द डिटेनिंग अथॉरिटी इज कंसर्न्ड विद व्हाट्स देयर इन बिटवीन। इस एनालॉगी का मतलब ये था कि स्पीचेस में कुछ एक्सेप्टेबल रेफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बीच के कंटेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर वो इंस्टिगेशन क्रिएट करता हो।
एसजी मेहता ने रिपीट भी किया कि द पर्सन इज इंस्टिगेटिंग पीपल इन अ बॉर्डर एरिया बॉर्डरिंग पाकिस्तान एंड चाइना। ये फ्रेज बार बार यूज किया गया, जो क्लियरली दिखाता है कि सेंटर का फोकस ज्योग्राफी और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस पर था, सिर्फ स्पीच के कंटेंट पर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक क्रूशियल क्वेश्चन भी पूछा कि क्या ये स्टेटमेंट सच में कंट्री के लिए थ्रेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इस पर एसजी मेहता के जवाब बिल्कुल डायरेक्ट थे। उन्होंने कहा कि द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर एंड डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज ऑल आर सीन इन द स्पीचेस। यानी उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल ग्राउंड्स पर एनएसए इन्वोक किया गया। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये एक्शन प्यूनिटिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव है। दिस इज अ प्रिवेंटिव एक्शन सो दैट ही डजंट कीप रिपीटिंग द थिंग्स ही वांगचुक सेड। एसजी मेहता ने एनएसए के पर्पस को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि द डिटेंशन स्ट्राइक्स एट द वेरी पर्पस फॉर विच द एनएसए वाज इनैक्टेड। It will have a contextual meaning. Every state has region specific sensitivities. एक और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट जो डिफेंस की तरफ से रेज हुआ था वो ये था कि डिटेंशन और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई पैराफ्रेज द होल थिंग। आई डिटेनिंग अथॉरिटी कैन से येस आई रेड इट एंड आई एम सेटिस्फाइड। उनके अकॉर्डिंग लॉ ये मैंडेट नहीं करता कि हर चीज को अलग वर्ड्स में लिखना पड़े, बस सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब लास्ट हियरिंग में भी एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने सोनम वांगचुक को एक मिसअंडरस्टूड एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रोवोकेटर के रूप में पेंट किया था। उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक की स्पीच एक फसाड के पीछे छुपी हुई इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है। बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज गांधी जी, बट इन द मिडल व्हाटएवर यू से यू यूज गांधी जी एज अ कवर। दिस इज डन यूजुअली व्हेन इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस आर मेड। एसजी मेहता ने कहा था, और गांधी का नाम उनके हिसाब से एक शील्ड है जिसके पीछे से जेन जी को इंस्टिगेट किया जा रहा था। अब लास्ट हियरिंग में व्यूअर्स एसजी तुषार मेहता ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दिए हैं और आज की हियरिंग में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं। सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम प्रेजेंट हुई है, जिसमें एसजी मेहता के साथ साथ ASG KM नटराज, एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा और कई एडवोकेट शामिल हैं। पर अब बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट का माइंड किस तरफ जा रहा है। अभी तक बेंच ने फाइनल ऑब्जर्वेशन नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन से ये क्लियर है कि जजेस सिक्योरिटी और फ्री स्पीच के बीच बैलेंस को समझना चाहते हैं। ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि बॉर्डर एरियाज में डिसेंट का थ्रेशोल्ड क्या होगा और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे लॉज का स्कोप कितना वाइड माना जा सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।